एवरीवन, मैं पद्मा आज लेकर आई हूँ पाइथन इंट्रोडक्शन का ये दूसरा वीडियो, जिसमें हम पाइथन शेल और स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, पाइथन एडिटर्स के बारे में समझेंगे, जिसमें कि हम पाइथन आईडीएलई को डिटेल में देखेंगे। हम पाइथन में इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं, इसके बारे में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम कमेंट्स के बारे में जानेंगे और हम इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पाइथन डाउनलोड नहीं किया है तो आप www.python.org से पाइथन को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब उसको डाउनलोड करने के बाद हम सबसे पहले देख लेंगे कि एडिटर्स क्या होते हैं। तो हमें बहुत सारे फ्री एडिटर्स अवेलेबल है पाइथन के लिए, जिसमें से कॉमनली यूज़ होने वाले हैं एरिक, प्याजो, स्पाइडर, जुपिटर एंड पाइचम। ये कॉमनली यूज़ होते हैं, बट हम इनका किसी का यूज़ नहीं करने वाले। हम फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो आइडियली मिलता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, पाइथन को जब हम गिवन वेबसाइट से जब हम इंस्टॉल करते हैं भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। तो इसके लिए हमें अलग से दूसरा एडिटर हम डाउनलोड नहीं करने वाले, हम गिवन एडिटर पे ही वर्क अपना करेंगे। तो पाइथन आईडीएलई एक एडिटर है, जिसका आईडीएलई का फुल फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास पाइथन शेल अवेलेबल है, जिसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारा सिंगल स्टेटमेंट। अगर हमें मॉडिफाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, जहाँ पे मल्टीपल लाइंस होती है, हम यूज़ करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट्स का। ठीक, तो जो आईडीएलई है फुल्ली फीचर्ड टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम पाइथन स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके सिंटेक्स हाईलाइट होते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे इंडेंट्स बराबर होते हैं। फिलहाल हम देख लें कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारा कमांड्स को शेल पे, तो शेल को क्या कहते हैं, शेल को दूसरा वर्ड जो है वो REPL भी कहलाता है। इट मीन्स रीड, इवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप, यानी ये REPL का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले वो लाइन रीड होती है, उसमें वहाँ एग्जीक्यूशन जो होता है, इवेल्यूएशन होता है, उसको रिजल्ट को वो प्रिंट किया जाता है और वापस से हमारे कमांड पर कंट्रोल वापस आ जाता है, इसलिए उसे लूप कहा गया। अगर हमें हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है तो हम Ctrl+Z का यूज़ करके विंडोज़ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो अपने पाइथन शेल्स को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड्स को, तो हम इसके बारे में जानेंगे। हम एक सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बना रहे हैं, जिसको हम शेल में भी रन करेंगे, हम स्क्रिप्ट में भी बनाकर देखेंगे। ओके, तो हम शेल में क्या देखेंगे, हमें 3 मार्क्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उसके आगे हमें हमारा कमांड को शो करना है। ठीक, अगर हमारे प्रोग्राम को हमें लॉन्ग करना है, यानी सिंगल स्टेटमेंट से बड़ी लाइन बनानी है, तो हम स्क्रिप्ट में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़ करने वाले हैं हम एडिटर का। तो हमें यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन का यूज़ नहीं करना। बट अगर आप इसके अलावा कोई एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड भी एक एडिटर है, हम यूज़ कर सकते हैं वर्डपैड, ये एडिटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हमें सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा फाइल नेम के आगे, तो वो पाइथन में एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पाइथन का प्रोग्राम, जिसको मैंने ओपन करके रखा है। तो हम देखेंगे पाइथन शेल को, तो इसमें हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हम सिंपल नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया और एंटर प्रेस किया, तो हमारा कलर्ड में 3 जो हमारा ब्लू कलर में दिख रहा है, हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। हम इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम इसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं, हमारा आउटपुट हमें ब्लू कलर में शो हो रहा है। बट अगर हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हमें लिखना होगा प्रिंट, जिसको हम ब्रैकेट में देंगे और कोटेशन में देंगे। कोटेशन सिंगल कोट भी हो सकता है या हम यूज़ कर सकते हैं डबल कोट्स का। ठीक, तो डबल कोट्स के बीच में हमें जो भी वर्ड प्रिंट करना है, जैसे हमने कहा कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम हमारा पहला प्रोग्राम ने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें हमारे स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आता है। ओके, अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है, क्योंकि हमने अब देखा कि हम सिंगल लाइन के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमें रिजल्ट शो हो जाता है, बट अगर हमें मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो हम स्क्रीन पर जाएंगे, मेनू बार में हम फाइल पे जाएंगे, जहाँ पर हमें न्यू फाइल करना होगा और उसको क्लिक करते से ही हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जो कि वहाँ पे लिखा है अनटाइटल। हम फाइल में जाके अपना जो भी प्रोग्राम हमें लाइन लिखनी है हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है जो हम चाहें
हम वो प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमने कोई सीखा नहीं है, हम सिंपल अपना लर्न करना चाहते हैं कि प्रिंटिंग किस तरीके से होती है। तो हमने सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से प्रिंट में लिख दिया कि प्रिंट हेलो बिगनर्स। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसे रन करने के पहले हमें इसे सेव करना होगा। इसे सेव करने के लिए हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, जहां पर हमें ऑप्शन मिलता है सेव पर क्लिक करते से ही हमारे सामने पॉपअप विंडो ओपन होंगी, जहां पर हमें फाइल नेम टैब की जगह पे अपने फाइल को एक नेम देना है। जैसे ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाया है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट नेम दे दिया और सेव कर दूंगी। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो पाइथन से सेव होगा, .py एक्सटेंशन से सेव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये टाइप भी हमें नीचे शो हो रहा है। जैसे ही हम सेव करेंगे, हमें टॉप पर हम कह सकते हैं टाइटल बार में, तो हमें हमारे प्रोग्राम का नेम शो हो रहा है, इसका टोटल पाथ भी हमें नज़र आ रहा है। अब इसे हम रन कर सकते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर हमें ये रन किया हुआ नज़र आएगा। ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ये हमें रन नज़र आ रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने प्रिंट को स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर इसकी जगह हम स्मॉल p की जगह हम कैपिटल प्रिंट लिखते हैं तो ये एक नया वर्ड हो जाएगा। हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये प्रिंट हमें ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, जबकि हमने जब पहले प्रिंट लिखा था हमें उसका कलर डिफरेंट नज़र आ रहा था। तो ये एक नया वर्ड हो जाएगा। अगर हम इसमें फिर से हेलो लिख देंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। तो हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग में हमने फ़र्क किया, स्पेलिंग में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे केस में, या हम कह सकते हैं फॉन्ट में। हमने इसे कैपिटल फॉन्ट में कर दिया है, इसलिए अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने हमें एरर नज़र आ रहा है, जिसमें हमें प्रिंट जो वर्ड है नॉट डिफाइंड हमें शो हो रहा है। ओके, तो इसे हम करेक्ट करके हम अपना एरर ओके कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम पाइथन में एरर को फाइंड आउट करते हैं। पाइथन ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है और ये 1 बाय 1 ही लाइन को एग्जीक्यूट करती है। जब तक हम अपने पहली लाइन का एरर को दूर नहीं करेंगे या हम डिबग नहीं करेंगे, तब तक ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, अब इसे हम पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन करके देखते हैं। तो पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन ओपन करके रखी है। हम यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि पाइथन IDLE जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया था। तो हम इसमें भी 3+2 किया, हमें रिजल्ट नज़र आ गया। ठीक, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा और प्रिंट ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट होता है या नहीं, हम ये इसे देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में भी। इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया है प्रिंट फंक्शन का। उसमें मैंने लिख दिया है हेलो और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो हमारे सामने स्क्रीन पर हमें हेलो प्रिंट नज़र आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट में क्या देखना है, हम देखेंगे कि इनपुट कैसे दिया जाता है, आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है। जिसमें से इनपुट डिस्प्ले का हमने अभी देखा है, जिसमें यूज़ किया हमने प्रिंट फंक्शन का। अब हमें देखना है यूज़र इनपुट कैसे दिया जाता है। इनपुट फंक्शन से हम यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं इनपुट, जो भी यूज़र देना चाहता है, कोई भी नेम या जो हमें उस समय स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके की भी, उस तरीके से हम इसे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके दे सकते हैं। हम IDLE पर शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लेना है, नेम लिख दिया, नेम के आगे मैंने इक्वल्स टू देकर इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है, तो हमने इनपुट लिख दिया और हमने ब्रैकेट का यूज़ करना है। फंक्शन के लिए हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर अब इनपुट देना है। जो भी इनपुट यूज़र देगा यानी हम देंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं फ़िलहाल अपना नेम दे रही हूँ, जिसे मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर ये हमें प्रिंट नज़र आए। तो मैंने नेम लिखकर यहाँ पर एंटर कर दिया, तो स्क्रीन पर आ सकता है। कब आएगा? जब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा आउटपुट नज़र आएगा, क्योंकि नेम वेरिएबल में जो हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करके नेम दिया वही हमें नेक्स्ट टाइम वो स्क्रीन पर शो होगा। तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सेम हम ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखने वाले कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसे स्टेटमेंट जिसको एडिटर
में हम लिखते ज़रूर है बट उसे इंटरप्रेटर रीड नहीं करता। जिसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल का, और उसके हेल्प से हम अपने उस कमेंट्स को देते हैं। यानी हम कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड का, तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन को शो करते हैं। जैसे नीचे के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें हैश सिंबल का यूज़ करना है, जिसमें हमने जो भी आगे लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा, और वो जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर लाइन इंटरप्रेटर रीड नहीं करता। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे 2 लाइन्स लिखे हुए, जिसमें हमने आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया प्रिंट, जिसमें हमने फर्स्ट लाइन में हेलो बिगनर्स लिखा है और सेकंड लाइन में हमने लिखा है वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। और उसके बाद हमने एक और लाइन लिखी है जिसमें हमने लिखा कि कमेंट्स आफ्टर स्टेटमेंट। जो भी हमें कमेंट देना है हम दे सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए दिया कि कमेंट इस तरीके से हैश सिंबल से स्टार्ट करके हम देते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसके बाद अगर हमें मल्टीपल लाइन में अगर हमारा कोई कमेंट बढ़ता है, यानी एक लाइन से ज़्यादा हमें कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके यहाँ पर अपने कमेंट्स को दिया है। और हम यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया और हमने आउटपुट भी देख लिया। इस तरीके से कमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडेंटेशन। यानी क्या होता है, अगर आपने वर्ड में कभी देखा है तो वर्ड में यानी स्पेसिंग जो होती है दैट इज़ नोन एज इंडेंटेशन। अब हम जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि स्पेसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमें शो करती है कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को डिनोट करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इन अदर लैंग्वेज हम अगर C++ की बात करें या C का, तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम ब्रेसेस यूज़ नहीं करते। जहाँ पर हम सिंपल कोलन जैसे ही एंटर करते हैं तो कोलन के बाद जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट होता है, या आइदर हम स्पेस से हम उसे डिनोट कर सकते हैं या हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों का यूज़ हमें नहीं करना। ठीक, हमें सिंगल आइदर, हाँ ये ध्यान रखना है, हमें मिक्स नहीं करना। तो जो स्पेस होती है, जो रिकमेंडेड स्पेस होती है, वो 4 स्पेस होती है इंडेंटेशन में, या हम टैब का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा जो इंडेंटेशन है ये हमें शो करता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड का। अगर हम वहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इनर ब्लॉक को भी वो इंडेंटेशन से वो थोड़ा सा स्पेस से सेपरेट दिखा सकते हैं, हम दिखाते हैं। ठीक, पाइथन में। तो ये वीडियो बस इतना ही है आज का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स का, डेटा टाइप्स का और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।